हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की। आखिर ये होता क्या है, डिटेल में समझेंगे इसका क्या काम है, सभी कुछ हम समझने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने काफी सारे नेटवर्किंग के टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IEEE स्टैंडर्ड्स। IEEE क्या है सबसे पहले तो हम समझते हैं, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये जैसे कि इसके ही नाम में इसका काम है कि ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, यानी एक इंस्टीट्यूट है जो कि इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स को और सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को बनाती है। जैसे हमारे देश के कानून बनाती है, हमारे देश के रूल्स बनाती है गवर्नमेंट, वैसे ही जो टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग रिलेटेड रूल्स होते हैं वो बनाते हैं IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके, सो ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि कैसे डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और बात करेंगे और डाटा को सेंड करेंगे। हमें पता है एक नेटवर्क होता है जिसमें हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस होते हैं। तो वो सारे डिवाइस, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, उसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट देख लो, आप इंटरनेट से कितने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो और डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। लेकिन ये सारे कंपनीज के डिवाइसेस की कुछ अलग अलग लैंग्वेज होगी, मीन्स ये सब डिवाइसेस किसी और भाषा को समझते होंगे, लेकिन ये अलग अलग कंपनीज के हैं। तो ऐसा कोई लैंग्वेज बनाई जाए जो कि सारे डिवाइसेस के द्वारा समझी जा सके। वो कौन बनाता है? वो बनाती है IEEE। तो जैसे मतलब अगर हमें इंटरनेशनल कन्वर्सेशन करनी हो तो हम मेनली इंग्लिश का यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश मेनली बहुत सारे लोगों को आती है। ठीक है, वैसे ही जब बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव करना होता है तो वो इस लैंग्वेज का यूज करता है, जो लैंग्वेज बनाती है IEEE स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छा, तो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वो बनाती है ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ठीक है, तो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को अच्छे से सेंड और रिसीव कर सकें, इसलिए इसका ये काम है कि वो रूल्स बनाए। ठीक है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाती है। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? सबसे पहले हम बेसिक इस पे बात करते हैं कि व्हाट आर द IEEE स्टैंडर्ड्स, कि IEEE के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसका गाइडलाइंस बनाना है कि नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे वो इस वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस वाले रूल्स, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, मतलब ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही एक नेटवर्क में जितने डिवाइसेस होते हैं वो इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और चलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, सो जो IEEE है वो किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाती है? वो नेटवर्क डिजाइन के लिए बनाती है, वो कम्युनिकेशन मेथड्स के लिए बनाती है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी की बनाती है, मतलब कि एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से इंस्टॉल कर सके, उसे समझ सके, उसे चला सके, और एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट हार्डवेयर पर चल सके। और कम्युनिकेशन मेथड्स, हर एक प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं, तो वो सब भी एक दूसरे के समझ सकें। और एक नेटवर्क जो है उसके डिजाइन में और उसके डाटा को सेंड और रिसीव करने में इसकी मदद करता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें एग्जाम्पल की, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल, वाईफाई। आप वाईफाई चलाते हो, ठीक है, तो पता है वाईफाई कौन सा स्टैंडर्ड है? वाईफाई है IEEE का 802.11 जी, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो।
कि 802.11 वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है ना उसका, यानी वाईफाई के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, वाईफाई के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं उसका नाम है IEEE 802.11। मतलब ये जो भी डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड होंगे वो इस 802.11 जो रूल है उसे फॉलो करेंगे। मतलब ये इतने सारे रूल नहीं है, ये एक रूल का नाम है। बहुत सारे रूल होते हैं, हर एक रूल को अलग अलग नाम दिया है। जैसे ब्लूटूथ का रूल अलग है, उसको अलग नाम दिया है। वाईफाई का रूल अलग है, उसे अलग नाम दिया है। वैसे ही जो वाईफाई का रूल है उसका 802.11 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे याद कर सकते हैं आप। जो कि जितने भी वाईफाई से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो इस रूल को फॉलो करके एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ वाईफाई से कनेक्ट होकर ये वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। IEEE स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों हुई हमें? ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो इसलिए उन्होंने कॉमन रूल बनाने चाहे जो कि हर एक डिवाइस फॉलो करे, तो इजीली सब कंपेटेबल हो एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए। फर्स्ट जो IEEE स्टैंडर्ड्स की नीड हमें हुई क्योंकि हम चाहते थे इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कि बहुत सारी कंपनीज के डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ काम कर सकें, वो चाहते थे हम। तो हमने क्या किया कि IEEE स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट कंपनीज की कम्युनिकेट कर सके प्रॉपरली। जैसे कि लैपटॉप सपोज किसी का HP का है, राउटर किसी का TP लिंक का है, अगर मोबाइल किसी का सैमसंग का है, तो डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ डाटा सेंड और रिसीव कर सकें। इसीलिए हमने IEEE स्टैंडर्ड्स को यूज करना स्टार्ट किया। सेकेंड, कॉम्पेटिबिलिटी, एंश्योर करना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर सके। यू कैन प्लग एनी इथरनेट केबल इनटू एनी कंप्यूटर, यानी तुम किसी भी कंप्यूटर में कोई भी इथरनेट केबल को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें नीड हुई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब कि डाटा फॉर्मेट, जो अलग अलग डिवाइस डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स में हर एक डिवाइस डाटा को सेंड करता है, तो एक कॉमन फॉर्मेट बनाना भी इसका काम है कि एक कॉमन रूल बना दे, कॉमन फॉर्मेट बना दे ट्रांसमिशन के लिए, तो सभी एक जैसे डाटा को ट्रांसमिट करेंगे और एरर हैंडलिंग भी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि सब एक ही रूल को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर एरर के चांस कम होंगे और अगर एरर आ भी जाएगा तो हम उसे इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। सो हर कोई इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड सभी लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, तो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स हो जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर कोई कंपनी चाइना में और वहां का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो वो भी इजीली समझ सकते हैं एक दूसरे के डिवाइसेस। तो कंट्री कम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकता है, चाहे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डाटा सेंड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। इसलिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस, इसी कारण आप एक कंट्री यानी इंडिया से किसी दूसरे देश में भी डाटा को भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट क्या करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर फॉलो कर सकते हैं सेम रूल्स को, तो हमें नहीं है नो नीड टू डिजाइन डिफरेंट सिस्टम फॉर ईच डिवाइस, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे कंपनी के मैन्युफैक्चरर एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। इससे रिलायबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि स्टैंडर्ड रूल्स करते हैं, एरर को रिड्यूस करते हैं, नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ईजी डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी का क्योंकि इंजीनियर्स सारे एक ही सेट ऑफ रूल्स को पढ़ेंगे और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग डाटा को इजीली डिवाइसेस को इजीली कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ये सब काम। नेक्स्ट में हम डेवलपमेंट ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, कैसे वो किए जाते हैं, बहुत डिटेल में हम समझेंगे। सो अभी के लिए इतना ही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ये। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग लर्नरविड्स, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय। और हाँ, अब ये IEEE स्टैंडर्ड वाला पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, तो हम इसके आने वाली बात, इसके आगे बहुत ज्यादा बातें हैं, जैसे अगर इसके स्टेप्स कौन से हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और वो जितने हर एक के लिए कौन से अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके नाम क्या है जो कि बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं वाईफाई के लिए, इंटरनेट के लिए, ब्लूटूथ के लिए, क्या क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरविड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।